Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm from Progressive Model School, main campus. I'm here to teach you computer science of class 9th, unit number 6, computer security and ethics. Subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get all videos related to your course. Also check playlists according to your class. In our previous video, we learned about malware and its types and how we protect computer from different types of viruses or malware. Today's topic is authentication mechanism, page number 165, or difference between authentication and authorization. Students, what is authentication? Authentication, it means identifying a person based on his username and password, personal identification number, etc. Various types of authentication mechanism have been developed to protect the computer system from unauthorized access. Authentication means identifying a person based on a method such as username, password, PIN, access card और biometrics. It verifies who the person is. अगर simple words में कहा जाए कि authentication क्या होता है तो authentication means verify करना कि person कौन है. It means identifying a person को identify करना उसके username के through, password के through, पिन के थ्रू. पिन मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू. ये सारा जो प्रोसीजर है किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने का, वेरीफाई करने का, ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन. नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो होता है वो होता है ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन मीन्स टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग. ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को भी परमिशन देना कोई टास्क परफॉर्म करने के. कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू आपको दोनों में डिफरेंस आराम से समझ आ जाएगा कि when a user wants to log in his email account, he is asked to enter username and password to verify his identity. This is authentication. जब भी कोई यूज़र कोई लॉग इन करना चाहता है अपने किसी भी अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में, फेसबुक के थ्रू या किसी भी अकाउंट में लॉग इन होना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या नीड होती है? उसको यूज़र नेम की नीड होती है और पासवर्ड की नीड होती है. जब यूज़र नेम और पासवर्ड वो इंटर कर देता है तो उसके बाद उसको दोनों इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसका होता है कि उसको टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देना, अलाउ करना. ये कहलाता है ऑथराइजेशन. सेंड ईमेल, परफॉर्म, जितनी भी टास्क ईमेल की होंगी, जब आप ईमेल पे लॉगिन हो जाओगे तो आपको परमिशन जो मिलेगी वो सारे टास्क परफॉर्म करने की, वो कहलाती है ऑथराइजेशन. दिस इज ऑथराइजेशन. ऑथराइज एंड अनऑथराइज एक्सेस. अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑथराइज एक्सेस और अनऑथराइज एक्सेस क्या है. ये टॉपिक आपके पेज नंबर 165 है, 6.32 टॉपिक. व्हेन अ पर्सन्स आइडेंटिटी इज अप्रूव बाय एंटरिंग इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड और पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, he has authorized access to a computer or a computer network. If a person gains access to a computer system without identity approval, then he has used access with विच इज़ क्राइम. अनऑथराइज एक्सेस विच इज़ क्राइम. मीन के स्टूडेंट्स, जब आपने अपनी आईडी में अपना पासवर्ड भी डाला है और यूज़र नेम भी डाला है और आप एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू होकर उसमें लॉगिन हो रहे हो तो ये आपका ऑथराइज भी होगा अपनी आईडी में लॉगिन करने का. अनऑथराइज एक्सेस क्या होगा कि जब आप इलीगल तौर पे किसी भी आईडी को हैक करना चाहो या उसको मिसयूज़ करना चाहो और विदाउट यूज़र परमिशन आप उसमें लॉगिन हो तो उसको आप कहते हैं कि अनऑथराइज वे है और उसको जिसका क्राइम, वो क्राइम है. ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजीज पेज नंबर 166 पे आ जाता है. टॉपिक आपका 6.33. द फॉलोइंग आर कॉमन मेथोडोलॉजीज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस: यूजर नेम एंड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सेस कार्ड, बायोमेट्रिक्स. फर्स्टली आपका आता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ये सारी आपकी ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजीज. ऑथेंटिकेशन मैंने आपको अभी समझाया. ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे के अपने आप को वेरीफाई कराना कि आपने कौन सी आईडी बनाई हुई है, किस तरह बनाई हुई है, सारा आपका प्रोसीजर जो है ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन. A username is a name that identifies a person on a computer system. Username is generally used with password. The username and password combination is known as login information. जैसे मैंने भी आपको बताया login, what is login information? Login information क्या होती है कि login information में आपको यूज़र का नेम और पासवर्ड जब इंटर करते हैं ये कहलाता है. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन कॉम्बिनेशन को कहते हैं लॉगिन इन्फॉर्मेशन. यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज टू ऑथराइज यूजर्स टू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम. यूज़र नेम और पासवर्ड किस लिए यूज़ होता है? अलाउ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए पर्सन को कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने के लिए. ठीक है.
अलाउ करता है कि कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया जा सके जिस भी आईडी को आप यूज़ करना चाहो। ईमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड अदर सर्विसेज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। सारी सर्विसेज कंप्यूटर पे अवेलेबल होती हैं। जब आप उसमें पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करते हो वो सारी टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PIN. It is a confidential numeric password used to authenticate a user to get access to a computer system. When a user enters the PIN, it is searched in the database stored in the computer. If it matches the user's is authorized to the computer. PINs are most commonly used with debit card and credit card in retail stores and many other places for payment of bills. It is also used with ATM cards to withdraw cash from ATM machine. आपने बैंक में देखा होगा एटीएम मशीन जब आप यूज़ करते हो तो इस तरह के पिन्स आपको शो हो रहे होते हैं एटीएम मशीन पे। ये क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम एटीएम यूज़ करते हो तो आपको पहले उसको पिन देनी पड़ती है, अपना पासवर्ड देना पड़ता है, यूज़र नेम सब कुछ आपको इंटर करना पड़ता है, अपना CNC नंबर, ये सब इंटर करने के बाद एक बार आपका डाटा जो है वो एक बार जो है आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जस्ट आपको अपना पासवर्ड इंटर करना पड़ता है उस कार्ड में। जब आप कार्ड इंटर करते हो उसमें तो उसके बाद आप पासवर्ड सिर्फ जस्ट आप इंटर करते हो तो आपको अलाउ कर देता है कि आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो और एटीएम का जितना भी टास्क होते हैं वो सारी आप परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ एटीएम पे नहीं, डिफरेंट आपको पिन्स जो है डिफरेंट टाइप्स पे यूज़ होती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रिटेल स्टोर्स पे, ये डिफरेंट पेमेंट ऑफ बिल्स के लिए, या जब ऑनलाइन भी आप जैसे एग्जांपल दी जाए इजी पैसा अकाउंट की। इजी पैसा अकाउंट में क्या होता है कि आपको अपनी एक दफ़ा आईडी जो है वो अप्रूव करवानी पड़ती है, स्टोर करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको जस्ट अपना पासवर्ड याद रखना पड़ता है। पासवर्ड आप इंटर जब भी करते हैं तो आप अपने अकाउंट से, इजी पैसा अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ईजीली। मोबाइल और जो भी उसके टास्क होते हैं वो ईजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। Access cards are very similar in appearance to credit cards. They do not require username, password और पिन। एक्सेस कार्ड जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं क्रेडिट कार्ड। कभी आपने क्रेडिट कार्ड देखा हो ना, तो उसकी तरह से ही एक्सेस कार्ड्स भी होते हैं। उसके साथ दे डू नॉट रिक्वायर यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन, लेकिन यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन वगैरह इसमें नीड नहीं होती। दे आर कॉमनली यूज टू ओपन सिक्योरिटी गेट इन ऑफिस एंड मैनी अदर प्लेसेज एज शोन। जो 5 स्टार्स होटल्स होते हैं या डिफरेंट जो लोकेशंस पे होटल्स होते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि सिक्योरिटी के लिए ये गेट्स ओपन करने के लिए एक्सेस कार्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है। एक्सेस कार्ड आर ऑल्सो यूज टू ओपन बैरियर्स इन पार्किंग एरियाज। समटाइम्स कुछ जगहों पे आप देखेंगे पार्किंग एरियाज में भी बैरियर जो लगा होता है उसको ओपन करने के लिए एक्सेस कार्ड्स यूज़ होते हैं। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेस कार्ड्स का यूज़ है। दे आर एन ऑल्टरनेटिव टू की फॉर ओपनिंग होटल रूम ETC। जिस तरह एक की होती है ना लॉक खोलने के लिए, उसी तरह से ये यूज़ होता है, अल्टरनेट होता है उसका। की रिप्लेसमेंट में आप एक्सेस कार्ड्स यूज़ करते हैं होटल रूम्स वगैरह में। ठीक है। आपको शो भी हो रही है पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है बायोमेट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमेट्रिक्स। Biometrics refers to authentication methods based on physical characteristics of individuals such as features of face, hand, geometry, retina, voice, and fingerprint. It refers to authentication methods based on physical characteristics of individuals such as features of hand, geometry, retina, voice and fingerprint. Biometrics जो है ना वो डिफरेंट टाइप का होता है। ऑथराइज, ये भी ऑथराइज करने के लिए होता है यूज़र को, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का होता है। रेटिना का भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, और फेस का भी होता है। जैसे आप लोग मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाते हैं, अपने मोबाइल का लॉक जो है सिक्योरिटी लगाते हैं, जब मोबाइल को ओपन करना होता है, उसका लॉक ओपन करना होता है तो आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा देते हैं। आप इजीली फिंगरप्रिंट टच करते हैं फिंगर को तो उसको फिंगरप्रिंट वो एक्सेस कर देता है, अलाउ कर देता है आपको मोबाइल यूज। बेस सिस्टम मोस्टली यूज़ होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और पर्सनल डाटा प्राइवेसी के लिए। मोबाइल फ़ोन पे भी मोस्टली आप बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हो। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट ऑथेंटिकेशन दैन यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मोर एक्यूरेट रिजल्ट होता है, मोर एक्यूरेट ऑथेंटिकेशन होती है यूज़र नेम और पासवर्ड के और पिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बायोमेट्रिक इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हैंस इट कैन नॉट बी बोरोड, स्टोलन और फॉरगेटेन। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड और एक्सेस कार्ड के कंपैरिजन में देखें तो
आपको बायोमेट्रिक्स जो है वो मोर एक्यूरेट ऑथेंटिकेशन है। कैसे कि आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो इजीली हैक हो सकता है। बट बायोमेट्रिक जो है वो आप किससे भी बोरो नहीं कर सकते और आप भूल नहीं सकते। पासवर्ड का ये होता है आप समटाइम्स आप भूल जाते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स के ये बेनिफिट है कि आप इसको भूल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन। मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन क्या है? पेज नंबर 167 पे है आपका ये टॉपिक 6.34। मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स। दो या तीन आपके या डिफरेंट भी हो सकते हैं टाइप्स होते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होता है उसके लिए। ठीक है, नॉर्मली ऑथेंटिकेशन मेथड यूज अ सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़ा यूजर नेम और पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सेस कार्ड, ये इसमें क्या होता है एक ही वे यूज़ होता है। लेकिन मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, दो तीन वे से आप इजीली अपने अकाउंट में अपने जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि such as features of face, fingerprint, hand geometry, access card, etc. Multi-modal authentication use multiple sources of information for identification. Identify करने के लिए multiple sources use करता है। ठीक है, for example इसकी ये है, fingerprint face recognition can be combined for a multi-modal biometric authentication system. और अनदर एग्जांपल ये है कि पिन भी यूज़ हो सकती है आपकी, और आप मोबाइल फ़ोन में पिन भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, यानी कि एक ही मोबाइल फ़ोन में आप डिफरेंट जो है वो ऑथेंटिकेशन के वे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 5 तक हमने लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किए थे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन प्राइवेसी? It is individual rights to the privacy of her personal information. Nowadays, people are concerned that computers may be taking away their privacy. The Data Protection Act protects the right of the individual against misuse of personal organization. Organizations that hold information should not allow unauthorized people to have access to information. ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी वाला टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। नेम एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी के कोई सी भी 3 ड्रॉबैक्स आपने देने। ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू मेकिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। Pirated software on CD is a very common source of spreading malware on computer because they are often infected. Use downloads pirated music, movies, program, etc. for free. Their computers may be infected because pirated downloads often contain viruses, spyware और हर malicious प्रोग्राम। अब मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं कि जब आपको कंप्यूटर में इंटरनेट पे समटाइम्स आप कुछ सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या उसका डिसएडवांटेज होता है कि उस सॉफ्टवेयर में जो है वो ऑलरेडी मेलवेयर का वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ होता है, और जब वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो मेलवेयर जो सीडी में या उस सॉफ्टवेयर में होता है वो ट्रांसफ़र होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है, और उसको ट्रांसफ़र होने से आपके कंप्यूटर्स को डैमेज कर सकता है या आपके इन्फॉर्मेशन को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, और पायरेटेड म्यूजिक, मूवीज, प्रोग्राम्स etc फॉर फ्री देयर computers may be infected because pirated downloads often contains virus, spyware और हर malicious program। ठीक है, पायरेटेड म्यूजिक्स होती हैं, मूवीज़ होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनको डाउनलोड करने से क्या होता है एकदम आपका कंप्यूटर जो है वो स्पीड स्लो कर देता है या आपका डाटा जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी फेस इफ कंप्यूटर यूजर्स डू नॉट कंप्लाई विद द मोरल गाइडलाइंस ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, कंप्यूटर एथिक्स के बारे में। Computer users can use computer to harm other people. Computer users can use computer to harm other people. कंप्यूटर यूज़र्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स को किसी भी पीपल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर क्राइम आपने पढ़ा था, साइबर क्राइम में किडनैपिंग, मर्डर, फ्रॉड, मनी स्टीलिंग, ये सारे आपको पता आ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स कैन यूज़ कंप्यूटर टू ब्रेक इनटू अदर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर यूजर्स जो है समटाइम्स इलीगल तौर पे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होकर उसके डाटा को लॉस कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह रीड कर सकते हैं,
डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं विदाउट यूजर्स परमिशन, जिसका कंप्यूटर उसकी परमिशन के बिना ये सारे जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर यूजर्स कैन यूज कंप्यूटर टू मेक इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर एंड सेल इट फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। कंप्यूटर यूजर्स जो होते हैं समटाइम्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी इलीगल कॉपीज बना के और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर यूजर्स हु हैव अ स्पेशल कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी विल क्रिएट मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेड इट टू द अदर कंप्यूटर। कंप्यूटर यूजर्स समटाइम्स क्या होता है जिनको कंप्यूटर की डेप्थ नॉलेज होती है, वो डेप्थ नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र होने के बाद उस कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर यूजर्स कैन कमिट एनी टाइप ऑफ क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर यूजर्स जो है बहुत से किसी टाइप्स के क्राइम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटर की डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है, अगर उनके पास, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम परफॉर्म कर लेते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये वो थे कि जब यूज़र्स जो है उनमें एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स को ना फॉलो करें तो वो ये सारे टास्क इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 3 प्लेसेस विद ऑथेंटिकेशन ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड। Username and password are used to authorize user to have access to computer system, email account, bank account, and other services are available. Computer pins are most commonly used debit card and credit cards in retail price. In retail store, withdraw cash from ATM machine. Access card are commonly used to open security gate in offices where unauthorized people are not allowed to enter. 3 places आपको बतानी है कि जहाँ पे आप पीपल्स को ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अभी हमने बायोमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक पढ़ा है, एक्सेस कार्ड पढ़ा है, यूज़र नेम और पासवर्ड पढ़ा है, ये सारे आपने अभी ऑथेंटिकेशन की पिछले टॉपिक में अभी ये सारा इन डिटेल पढ़ा है, ठीक है। First term unit 6 is completed. Our next unit is unit number 3, which is of second term. Thanks for watching my video. Until then, Allah Hafiz.